डाल लेते। बाहर कहाँ? मतलब मंडी से बाहर। कौन खरीद के? व्यापारी जो है हाँ। सामान खरीद के बाहर ही खरीद रहे थे, बाहर ही डाल रहे थे, मंडी अच्छा, के अंदर ना खरीद रहे थे और ना बाहर वो ही। उसको स्टोर कर रहे थे। हम्म। क्यों नहीं कर रहे थे, मैंने पूछा, पहले पूछा था, हाँ। तो वो बोले टैक्स पड़ता है मंडी में। मैं सोचा टैक्स तो पहले ही पड़ता होगा, हम्म। तो बाहर क्यों खरीद रहे हैं। कह हम्म। रहे टैक्स बच जाता है इसलिए बाहर खरीद रहे हैं। हम्म। लेकिन हुआ क्या, पहले अगर चाहे तो आप मंडी के अंदर खरीदो या मंडी के बाहर खरीदो, टैक्स आपको देना पड़ेगा, ऐसा था। अच्छा, पहले। अब क्या हुआ कि भाई आप कहीं भी खरीद सकते, अगर मंडी में खरीदोगे, मंडी की समिति है, हम्म। तो वहां आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ। अगर आप बाहर खरीदोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम्म। ऐसा है। तो भी उसे मंडी के अंदर खरीद ही नहीं रहे थे, इसलिए बाहर डलवा रहे थे, अच्छा। ऐसा था। हम्म। तो मस्त, अब मंडी तो खत्म ही हो गई, क्यों जाएगा मंडी में खरीदने कोई बंदा। हाँ, तो बाहर बाहर ही हो जाएगा। बाहर खरीदेगा उसको टैक्स नहीं देना होगा, हाँ। सीधी सी बात है। तो बाहर अब जब रेट। जब टैक्स नहीं देगा मंडी चलेंगे कैसे। हाँ, तो वो तो टैक्स है ही चाहिए, है। तो मंडी खत्म ऑटोमेटिकली, इसी साल खत्म हो गई थी। हम्म। ऊपर से एमएसपी, भाई एमएसपी तो मिलता ही नहीं है वो तो कहाँ मिलता, किसे। वो तो किसानों को बहुत कम हमारे यहाँ मिलता है। यूपी का, मेरी फसल आज तक मुझे याद नहीं कि कभी एमएसपी पे बिकी भी हो, हम्म। आज तक। 1800, अभी भैया बता रहे थे 1888 रुपए का है अभी प्राइस उसका, धान का। सरकारी। हाँ सरकारी हाँ। 1800, 1150, 1100 बिक रहा है। प्राइवेट में। हाँ, तो इतना बिक रहा है, इतना और कम, समझ रहे हो। और जब मंडी अगर खत्म हो गई है तो बाहर व्यापारी प्राइस कैसा दे रहा है? कम। 1150, 1100 रुपए। 700 रुपये कम। हाँ इतना कम मिल रहा है। ऊपर हम्म। से अभी मैं तुम्हें बताऊं छोटे किसान की हालत क्या है। हम्म। छोटे किसान की हालत, अभी रिसेंटली किसी ने बेचा था, हम्म। उनने का 1 डेढ़ महीने पहले करीब रजिस्टर कराया कि हमें 2 ट्रॉली है वो बिकनी है, ठीक है। हम्म। रजिस्टर कराया, तो करीब 1 डेढ़ महीने बाद तो उनका नंबर आया। हम्म। एक ही कांटा लगता है पूरी मंडी में, हम्म। प्राइवेट तो बहुत सारे थे, हाँ। और जो है गवर्नमेंट का एक ही था। हाँ। तो उनने 1 डेढ़ महीने पहले रजिस्टर कराया, 1 डेढ़ महीने बाद नंबर आया उनका। हाँ। 2 ट्रॉली थी, एक ट्रॉली उनकी तुल गई थी, हम्म। ठीक है। तुलना का मतलब जो है उसका सौदा हो वजन गया वगैरह था। हो गया था। हाँ। दूसरी ट्रॉली जब नंबर आया उसका, तो उनने पूछा कि ये कौन है, दूसरे साथी थे उनके एक। तो उन्होंने कहा कि हमारी उसके मालिक हैं, खेत के मालिक। हम्म। क्योंकि वो बटाईदार था जो बंदा जो बेच रहा था। अच्छा। तो भाई दूसरी ट्रॉली नहीं खरीदी उसकी। एक ही लेके गया बस। हाँ, कह रहे तुम्हारी जमीन थोड़ी ना है, तुम क्यों बेच रहे हो। हाँ। तो भाई असली किसान तो भाई हुआ, हाँ। उसने सब काम किया, मजदूरी करी, लगाया, सब कुछ किया, असली किसान तो वही हुआ। लेकिन बेच। दूसरा तो जमीन वाला था। हाँ। तो उसकी इसलिए नहीं खरीदी कि उसकी जमीन नहीं थी। अच्छा। हाँ, नहीं बेच पाया उसने, दूसरी ट्रॉली भाई तोली नहीं, खरीदी नहीं एमएसपी पे, कि भाई तुम तो जमीन है ही नहीं तुम्हारी, अच्छा, तुम्हारी खेत एक ही की। गई ट्रॉली एमएसपी पे, एक ही दूसरी खरीदी। गई। और हाँ, वो मकान मालिक वही भी बोल रहा था, खेत का मालिक भी बोल रहा था कि भाई है किसान तो यही है हाँ। इसने सब कुछ किया है। हाँ। उसके बावजूद भी उसने खरीदी नहीं उसकी। कहाँ की कहानी है ये? हमारी कहानी की कहानी है भाई, मुझे। अभी की बात है, भैया ने बताया है, बिल्कुल रियल टाइम बता रहा हूँ मैं। हम्म। तो ये हालत है, मंडी तो गई गई, मतलब इसी साल चली गई थी। हम्म। तो ऐसा मतलब बिल्कुल लॉस हो रहा है। लॉस यूपी के किसान में बताऊं क्यों नहीं आ रहे तो हैं। यूपी के किसान को मुझे लगता है अभी आपने बात यूपी करे थे, उनको पता ही नहीं है कि भाई उनको क्या पता ही नहीं कि एमएसपी नाम की वैसे कुछ होता है। उनको भाई 1150 में उनको पहली पे करे थी, हाँ। 1150 में अभी भी बिकेगी। हाँ। जब ये चीज नहीं होगी या होगी कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ता। तो उनको पता है उनको तो कानून मिलता ही आ नहीं गए है। हैं, 3 कानून आए। कानून आया, क्या कानून है क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, कभी एमएसपी बिकती नहीं है ना उनकी। हाँ। और हार्डली 1-2% बिकते तो क्या होंगे। क्या फसल होती है? सिर्फ धान? नहीं, जो। हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, हमारे यहाँ देखो गेहूं खूब होते हैं, हम्म। मक्की खूब होती है, हम्म। धान होता है, हम्म। और इसके ये बड़े लेवल पे होते हैं, आलू बहुत होते हैं। हम्म। ये 3-4 चीजें बड़े लेवल पे होती है, बाकी सारी चीजें लाइक सब्जी वब्जी तो होती रहती है। तो मतलब बुरा हाल है किसान का, लेकिन तो फिर भी यूपी का किसान शांत है। भाई क्योंकि पता ही उसको नहीं है पता ही नहीं उसको उसको है। पता ही नहीं कि एमएसपी को कुछ फायदा भी होगा उसको, हाँ। क्योंकि भाई उसको वो और जो हालत ऐसी रही है और हमेशा। ये जो बोल रहे बिचौलिए हटा दिए, बिचौलिए, तो बिचौलिए का क्या फिर? बिचौलिए कैसे हटेंगे, हम्म। वो डायरेक्ट तो आएंगे नहीं खरीदने, हाँ। इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिचौलिए के माध्यम से ही खरीदा खरीदा जाएगा, वो जाएगा कोई डायरेक्टली सीईओ तो। खरीदने नहीं आएगा डायरेक्ट खेतों में। हाँ। दूसरी बात, ऑलरेडी रजिस्टर करा ली जाएगी भाई ये खेत हमारा है, एक तरह से हम्म। कि ये जमीन, सॉरी इसकी फसल आपको हमको ही बेचनी पड़ेगी अगर हमने इसका ले लिया है तो। हम्म। और वो क्या करेंगे, बड़े किसानों की ही खरीदेंगे, छोटा किसान मेरे 2 बीघे है, हम्म। मैं बार्गेनिंग के हकदार हूं ही नहीं, हम्म। क्यों करेगा वो मेरे से बार्गेनिंग करे, साला 2 बीघे जमीन है तुम्हारी, हम्म। हम काहे तुमसे बार्गेनिंग करें। हम्म। मोल भाव कर ही नहीं सकते। हम्म। बड़े मोल भाव कर सकते हैं हम्म। कि भाई मेरा 50 बीघा है, तुम्हें लेना हो लो, ना लेना हो इस रेट में मत लो। हम्म। तो उनसे तो बार्गेनिंग के लिए वो तैयार भी हो जाएंगे कि इतनी हम्म। बड़ी जमीन है।
छोटे किसानों को तो वो साइड लगा देंगे भाई, 2 बीघे के लिए मैं क्या तेरे से बार्गेनिंग करूँ, इतने में देना हो दे, ना देना हो तो आगे बढ़। तो छोटे किसानों को तो उनका गया ही गया वो। और मंडी तो खत्म हो गई, क्योंकि उन्हें टैक्स नहीं देना है। तो टैक्स नहीं देना, तो मान लो 1-1.5% टैक्स टैक्स बच रहा है तुम्हारे टोटल अमाउंट पे, बड़ी कंपनी को किसी को तो क्यों खरीदेगी अंदर से। तो उनको पता है कि कुछ किसान विरोध कर रहे हैं बॉर्डर पे दिल्ली में जाके। हाँ ये पता है, चल रहा है कुछ विरोध, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ता हाँ, क्योंकि उन्हें क्या एमएसपी मिली नहीं है। एमएसपी मिली नहीं है। ये है। तो और खर्चा पूरा निकल जाता है, जितने भी बिकती है 1100 में भी अगर बिक रही है तो। लक है भैया। हो गया नहीं हाँ, हुआ। तो इतने में देखो रो रो के कटता है, थोड़ा हम्म। बहुत उसको बच जाता है, जिसने उसने लगाई थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाता है, यही है। दूसरा ये है कि सरकारी रेट इतने लेट बिकते हैं। एमएसपी मान लो बेचता भी है कोई, हम्म। कोई उसने बात कर ली अपने जमींदार से या फिर जमीन का जो मालिक है उससे, बटाईदार ने, कि यार सर आप मतलब मालिक आप ही बेच देना हमारी, हम्म। एमएसपी बेच दो, मान लो अगर कोई समझदार भी हम्म। है, तो वो उसको 1.5-2 महीने में इंतजार करना पड़ेगा पैसे का। आज खरीदे आज बेचोगे, पहली बात तो तो नंबर उतने काफी लेट में आएगा, उसका नुकसान हो नंबर लेट जाता है। आने के बाद पेमेंट लेट होएगा, उसको चाहिए होता है तुरंत बढ़िया। बिचौली। और एक बिचौलियों का फायदा एक है, बिचौलिए तो खत्म नहीं होने वाले। दूसरा हम्म। बिचौलियों का फायदा ये है कि अगर मुझे इस कुछ जमीन वो करनी है, मुझे फसल करनी है कुछ, पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए होते एडवांस हैं। मिल हाँ, जाता है। क्योंकि किसान के पास अक्सर वो घाटे वो में उसमें रहता है, डेप्ट में, डेब्ट में रहता है। तो उसको पैसे चाहिए होते तो वो लोग दे देते हैं कि भाई आप अब वो करो, हमारे यहाँ भेज देना, लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए तो एडवांस आप ले लो, उसका कोई वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो वो वे अपने लगाते रहते हैं उसमें जो भी लगना होता है, खाद वाद उससे। सही है भैया। जय जवान जय किसान। जय